लार्ज एंड स्मॉल के बारे में आप ज़रा इस तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ नेम है और वो कितनी सैलरीज ले रहे हैं ये उसकी एक लिस्ट हमें दी गई है। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, और हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे कम सैलरी कितनी होगी। अच्छा, और साथ साथ में फिर हम मालूम करते जाएंगे कि सैलरी नंबर, दूसरे नंबर पे बड़ी सैलरी, तीसरे नंबर पे सैलरी, इस तरह सो ऑन हम कैसे मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईएस्ट सैलरी को हम कैसे मालूम करेंगे। तो एज़ यूजुअल हर फार्मूले के स्टार्ट से हम मसावी से स्टार्ट लेते हैं। इज इक्वल टू बड़ी सैलरी को हम बोलते हैं मैक्सिमम, MAX, मैक्सिमम पैरेंथेसिस स्टार्ट, और आप सैलरीज का रेंज दे दें कि इस रेंज के अंदर मुझे बताएं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है। तो ये जी हमारे पास ये वाली सैलरी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। और अगर हम जानना चाहते हैं कि सबसे लोवेस्ट सैलरी कितनी है, सबसे कम सैलरी, तो कम सैलरी के लिए इक्वल टू, और कम को हम मिनिमम बोलते हैं, तो शॉर्टकट हमने लिखना है MIN पैरेंथेसिस स्टार्ट, और सैलरीज यानी कि रेंज आप दे दें। इस रेंज के अंदर मुझे बताएंगे कि सबसे कम सैलरी कितनी है। तो मैं जब इसको एंटर करता हूं तो मेरे पास ये क्या आ गया, सबसे कम सैलरी आ गई है। अच्छा, अब अगर फर्ज ये तो सबसे बड़ी सैलरी और सबसे कम सैलरी हो गई, अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि सब दूसरे नंबर पे बड़ी सैलरी कितनी है, या तीसरे नंबर पे बड़ी कितनी है, चौथी पे कितनी है, तो वो कैसे हम मालूम करेंगे, या छोटी बड़ी कितनी है और बड़ी कितनी है, दोनों सीक्वेंस में हम मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इक्वल टू, और जैसे कि हमने बड़ी सैलरी के लिए तो इस्तेमाल किया था मैक्सिमम, लेकिन जब दूसरी सैलरी या तीसरी या चौथी मालूम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लार्ज, LARGE, लार्ज पैरेंथेसिस स्टार्ट, और हम ये रेंज देंगे कि इस रेंज के अंदर हमें बताएं, फिर कामा लगाएंगे। कामा के बाद हम उसको बताना चाहेंगे कि आप मुझे सेकंड सैलरी बताएं, या थर्ड बताएं, या फोर्थ बताएं। तो मैं पुट कर देता हूं कि 2 नंबर सैलरी मुझे चाहिए, और मैं इसको एंटर कर देता हूं। तो ये दूसरे नंबर पे सैलरी मेरे पास आ गई है। थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में डिफरेंस है, जैसे कि ये इसके बीच में कामा लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें कामा नहीं है। अगर ये फॉर्मेट चुन के रुपीज़ के लिए बेहतर है तो मैं इसको इधर लाना चाहूँगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके बॉर्डर पे आकर माउस से राइट क्लिक करके और नीचे ड्रैग कर लें इसको अमाउंट के ऊपर, फिर छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी हेयर एज फॉर्मेट ओनली पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट इधर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे नंबर की बड़ी सैलरी है और ये पहले नंबर की बड़ी सैलरी है। और मैं मजीद मालूम करना चाहूँ कि अब ये तो दूसरे नंबर की सैलरी हो गई, अब तीसरी कैसे मालूम करूँगा, चौथी कैसे मालूम करूँगा, पाँचवीं कैसे मालूम करूँगा, एंड सो ऑन। तो उसको आसानी से हैंडल करने के लिए मैं इस फार्मूले पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये 2 को सेलेक्ट करके इसकी जगह पे मैं ये सेल का एड्रेस देता हूँ जो कि D3 है। इसको क्लिक किया और उसके बाद एंटर करता हूँ। तो एज जैसे कि हम फार्मूले को कॉपी करते हैं तो मैं फार्मूला को कॉपी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने कॉपी किया तो आप देख रहे हैं कि मुझे आसानी से मेरे पास मालूम आ गया है कि दूसरे नंबर पे सैलरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी, पाँचवीं वगैरह वगैरह। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखें बाकायदा फार्मूले ने अपनी पोजीशन बनाई है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम बड़ी छोटी सैलरी। सबसे छोटी सैलरी जो मेरे पास है वो तो ये है। मुझे बताएं कि दूसरे नंबर पे छोटी सैलरी कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, पाँचवीं पे कौन सी है। तो इसको मालूम करने के लिए इक्वल टू, जैसे कि हमने लार्ज के लिए इधर इस्तेमाल किया था तो इधर स्मॉल वो इस्तेमाल किया था, अभी इधर इस्तेमाल करेंगे क्या, स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल इस्तेमाल करने के लिए SMALL स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट और मैं रेंज दूंगा। और रेंज इस्तेमाल करने के बाद खामा, अगर मुझे दूसरे नंबर की सैलरी चाहिए तो मैं या तो 2 लिख लूँ या फिर इस फिगर के ऊपर क्लिक करूँ, 2 के ऊपर क्लिक करूँ, तो दोनों ही आंसर आपके पास सही आएंगे। लेकिन ये ऑप्शन इसलिए बेहतर है, इस 2 नंबर इस सेल पे क्लिक करना इसलिए बेहतर है कि अगर आगे आप तीसरी, चौथी या पाँचवीं मालूम करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास दूसरे नंबर की छोटी सैलरी आ गई है। अगर मैं इसको फॉर्मेट भी चेंज करना चाहूं तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके नीचे ड्रैग करके छोड़ देता हूं। तो कॉपी हेयर फॉर्मेट ओनली पे क्लिक किया तो ये मेरे पास वही फॉर्मेट में ये भी आ गया। अब सिंपली इसको ड्रैग करें ताकि
बकाया के जो पोजीशन है वो अपनी अपनी जगह पर आ जाए। तो इस तरीके से हमने मालूम किया कि हम बड़ी सैलरी और छोटी सैलरी कैसे मालूम करेंगे, और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि अगर दूसरे नंबर पे, तीसरे या चौथे नंबर पे बड़ी या छोटी सैलरी आपने मालूम करनी है तो उसके लिए भी आपने अल्टरनेट मेथड्स देख लिए हैं। थैंक यू सो मच।